वेलकम गाइस टू अवर चैनल। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो टुडे वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पॉइंटर्स इन सी, जो कि हमारे सी सीरीज में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं पॉइंटर्स के बारे में। मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया है कि जब भी ये पॉइंटर वाला क्वेश्चन आता है और पॉइंटर वाला टॉपिक आता है लर्निंग करते समय, तब बहुत लोगों की फट जाती है। मेरी भी फट चुकी थी, बट ओके, हो जाता है। तो पॉइंटर्स देखने के बाद लोग चकरा जाते हैं कि इसमें स्टार है, फिर एंड है। तो ये पॉइंटर के बारे में हम बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे कि क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम कोड में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कौन सा भी वेरिएबल, अभी मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया है, तो ये जो कोड हम लिखते हैं, जब एक्चुअल कोड एग्जीक्यूशन होता है, ओके, एक्चुअल कोड एग्जीक्यूशन होते समय ये कहाँ एग्जीक्यूट होता है? मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है। लाइक अभी ये रैम पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है तो ये वेरिएबल को एक्चुअल में जगह मिल जाती है मेमोरी में। ओके, तो अभी ये जो इंटीजर है इसको जगह मिल गई है। तो अभी ये कितनी जगह मिलती है? 4 बाइट्स, 1 बाइट। ये जो टॉपिक है वो अलग है। लाइक कैरेक्टर्स के लिए 1 होता है, अपना इंटीजर्स के लिए 4 होता है। अभी ये डिपेंड करता है कौन से बिट वाले सिस्टम में। तो ये बात की टॉपिक है, सिर्फ इतना याद रखो। फर्स्ट पॉइंट इज मेमोरी मिलती है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। तो इसके बाद अभी ये पॉइंटर्स का चक्कर कि पॉइंटर्स है क्या। पॉइंटर्स के पहले हमें एक और ऑपरेटर हमने देखा होगा कि लाइक अभी स्कैन एफ है। स्कैन एफ में अभी तक हमने ये इनपुट लेना सीखा होगा। तो हम स्कैन करते समय एंड ए यूज़ करते हैं। तो ये जो एंड है, तो ये किसको डिनोट करता है? एड्रेस को डिनोट करता है। सो एंड ऑपरेटर इज टू फाइंड द एड्रेस। ओके, तो अपन अगर मेमोरी में एक्चुअल कौन से जगह हमारा वेरिएबल है वो देखने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एंड ऑपरेटर। ओके, सो ये एक बात होगी, एड्रेस एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर से वी कैन सी एक्चुअल मेमोरी। ओके, कौन से एक्चुअल मेमोरी देख सकते हैं हम वेरिएबल का। लाइक अभी स्कैन एफ में हम एंड ए क्यों यूज़ करते हैं कि हम जो भी डेटा ले रहे हैं वो डायरेक्टली ये एंड ऑफ ए में जाना चाहिए। मतलब एड्रेस ऑफ ए में वो वेरिएबल सेट करना चाहिए। अगर यूज़र ने इनपुट दिया 5, तो ये 5 जाएगा हमारे ए के लोकेशन में, बिकॉज हमने स्कैन एफ में क्या दिया है कि एंड ऑफ ए में जाके तुम बैठ जाओ भाई, जो भी आ रहे हो तुम। ओके, ये हो गया दूसरी बात। अभी तीसरी बात जो है ये पॉइंटर के रिलेटेड। ओके, तो पॉइंटर क्या कर सकता है? पॉइंटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एक जो मेमोरी है, अभी लाइक एंड ऑफ ए है, तो इस मेमोरी को हम एक रेफरेंस ले सकते हैं, एक रेफरेंस पॉइंटर की जो देखता रहेगा, नॉट लाइक देखता रहेगा, जो एक्सेस कर सकता है उसको। लाइक इसका जो सिंबल है एड्रेस ऑफ, ओके, एड्रेस ऑफ पी ए लेता हूँ अभी, वो एग्जाम्पल में ही सेम है इसके लिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस ए के एड्रेस को पी ए नाम का इंटीजर पॉइंटर, ओके, तो इसको ऐसे कॉल भी ऐसे ही करते हैं, इंटीजर पॉइंटर। ओके, पी ए इज लाइक अभी नॉर्मल वर्ड्स में देखेंगे लुकिंग फॉर, मतलब लुकिंग फॉर मतलब उस पर वो रेफरेंस ले लेता है कि लाइक अभी ये जो एड्रेस ऑफ ए है, इसको हमने एक नया वेरिएबल लिया जिसका नाम है पी ए, बट ये क्या है? ये एड्रेस है। तो ये एड्रेस है, तो इसको नॉर्मल तो नहीं हो सकता कि नॉर्मल इंटीजर तो ये एड्रेस नहीं लिख सकता, बिकॉज जब भी मेमोरी होती है, मेमोरी का एड्रेस जो हो सकता है, अगर आप जाके प्रिंट करोगे, अभी इस वीडियो में उतना टाइम नहीं रहेगा, तो लाइक बहुत से डिजिट्स में वो एड्रेस दिख जाता है अगर आप प्रिंट भी करना चाहोगे तो। ओके, वो लार्ज इंटीजर में प्रिंट कर सकते हैं हम। तो जब भी हम किसी एड्रेस को डिक्लेयर करते हैं तो उसको हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? पॉइंटर। ओके, सो इंटीजर टू पॉइंटर पी ए इज रेफरिंग टू एड्रेस ऑफ ए। मतलब अभी ये जो स्टार पी ए है, ये किसी भी फंक्शंस में भेजो। ओके, अभी लाइक ये ऐड नाम का एक फंक्शन है, ऐड नाम के फंक्शंस को मैंने ये इंटीजर पॉइंटर भेज दिया, तो ये ये पी ए पे जो भी काम करेगा, लाइक अभी पी ए पे जो भी पी ए जो रेफरेंस हम कर रहे हैं, अभी इसको एक मैं क्या करता हूँ, इधर और एक मेमोरी बना देता हूँ जो कि हमारा पॉइंटर वाला मेमोरी है, वो पी ए है, वो रेफ़र कर रहा है हमारे एड्रेस ऑफ ए को। जब भी हम पी ए को चेंज करते हैं, लाइक पी ए में जो भी चेंजेस करते हैं, तो वो रेफ़र करते हैं हमारे एड्रेस ऑफ ए को, लाइक दैट।
सो यही है इंटीजर पॉइंटर। अभी फिर से एक सिंपल में ओके, फर्स्ट पार्ट है मेमोरी एलोकेशन। ओके, मेमोरी एलोकेशन में क्या, एक मेमोरी मिल जाती है हमें जिसको हम रेफर कर सकते हैं 5। अगर हमने इसी मेन फंक्शन में चेंज किया a=6 तो इधर 6 हो जाएगा, a=7 किया तो इसको 7 हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, एड्रेस एंड ऑफ ए, जो कि हम इसका जो एक्चुअल लोकेशन है, लाइक अभी इधर मैं 442 लिखता हूँ 446, तो 442 बाइट से 446 तक हमारी ए की मेमोरी है, तो इट इज़ रेफरिंग टू द एड्रेस ऑफ ए, लाइक दैट। तो उसके बाद जब भी अगर हमारा ये अभी मैं सिनेरियो देता हूँ, अभी ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने ए को डिक्लेयर किया इंट a=5, बट अभी इसमें ए को हम फिर से अगर वेरिएबल असाइन करेंगे, फिर से कुछ डेटा असाइन करेंगे, तो वो ए के एड्रेस में चेंज हो गया जाएगा। जैसे कि मैंने इधर बताया था a=6 किया तो उधर 6 होगा, a=7 हुआ तो 7 होगा। बट जब भी हम एक एक्सटर्नल फंक्शन कॉल करते हैं, लाइक अभी ऐड को मैंने ए भेज दिया, तो ये जो ए भेजता है ना, वो सिर्फ नंबर भेज देता है। ओके, लाइक अभी एड्रेस जो है, एड्रेस वाला एक फंक्शन है, एड्रेस वाले फंक्शन को वो सिर्फ 6 भेजता है, उसकी एक्चुअल लोकेशन नहीं भेजता। ये जो एक्चुअल लोकेशन है 442 to 446, ये लोकेशन नहीं भेजता। सो जब भी अभी ये नया वेरिएबल गया है तो इसमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। लाइक अभी हम ये जो ऐड फंक्शन है, ऐड फंक्शन में इधर लिख देता हूँ, ऐड फंक्शन में हमने कुछ चेंजेस किए ए के ऊपर, a=16, तो ये जो 16 है ये इधर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बिकॉज हमने सिर्फ ए पास किया है। मतलब ये जो 6 वैल्यू है इसको पास किया है, तो इसी को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। ओके, कॉल बाय वैल्यू में क्या करते हैं कि हम सिर्फ वैल्यू पास करते हैं लाइक दिस। ओके, और उस फंक्शन में जो भी हम उस पर चेंजेस करते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे हमारे प्रीवियस मेमोरी पे। तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, अगर आप बोलोगे इतना स्पीड क्यों ले रहा है, बिकॉज ये वीडियो हमें शॉर्ट में समझाना है। मतलब ये पूरा कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूँ मैं, बस ये वीडियो को जितना लगने वाला है वो समझा रहा हूँ। ऐसे तो ये कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, ये इसमें मिनिमम 1-2 घंटे तो लगने चाहिए अच्छे से सीखने के लिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए ये समझ लो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, सिर्फ हम जो ये 6 है इसको पास कर रहे हैं। जब भी हम ऐड फंक्शन को ए पास करते हैं तो हम इसका वैल्यू पास कर रहे हैं सिर्फ। बट एड्रेस कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि ये जो ऐड है, ऐड को हम क्या पास करते हैं, ये जो हमारा एड्रेस है एंड ऑफ ए, ओके, इस एक्चुअल एड्रेस को पास करते हैं। ओके, इस एक्चुअल एड्रेस को पास करते हैं यूजिंग द पॉइंटर्स। ओके, मतलब इसको पॉइंट करो तुम। मतलब जब भी हम इंटीजर पॉइंटर्स के साथ खेलते हैं, नॉट इंटीजर पॉइंटर्स, जब भी हम पॉइंटर्स के साथ फंक्शन कॉल करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। मतलब हम इसका रेफरेंस पास कर रहे हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि ये जो होता है, किधर गया अपना, हाँ, ये जो होता है ये रेफरेंस कर रहा है ए के एड्रेस को, तो मैं पॉइंटर भेज रहा हूँ विथ रेफरेंस टू माई एड्रेस। सो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, लाइक अभी ये ऐड हो, इधर हम लेते भी एक पॉइंटर ही है, टीचर पॉइंटर ऑफ ए, तो इस ए को जब मैं कुछ भी चेंज करूँगा a=60, तो ये जो है हम एक्चुअल मेमोरी में चेंज कर रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होगा एक्चुअल मेमोरी में। उसके बाद ये जो हमारा फंक्शन हमने लिखा था, इसके बाद हमने फिर से इधर हमने ए को प्रिंट किया, तो ये मुझे प्रिंट में क्या देगा 60, बिकॉज हमने अभी क्या किया था, कॉल बाय रेफरेंस। तो यही है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो मुझे आई थिंक अभी एक और बार बताना चाहिए। ओके, चलो फिर से एक बार एग्जाम्पल फिर से रिकैप करता हूँ। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके आगे जाइए। ओके, अभी हम कॉल बाय वैल्यू पे आ गए थे। ओके, बिकॉज घूमते घूमते आ तो गए अभी कॉल बाय वैल्यू पे, इसको थोड़े में नहीं छोड़ना है। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि लाइक अभी हमारा एक फंक्शन है, इस फंक्शन में हमारा एक वेरिएबल है a=16, और हमने एक नए फंक्शन को कॉल किया जिसमें हम ए पास कर रहे हैं, और फिर से हमने ए प्रिंट किया, तो क्या आएगा, इसमें 16 आएगा, बिकॉज ये वाले में इसमें हम क्या कर रहे हैं, पासिंग द वैल्यू। ओके, सिर्फ हम ये 16 पास कर रहे हैं, नॉट एक्चुअल एड्रेस ऑफ, नॉट एक्चुअल ए पास कर रहे हैं।
अभी ये ऐड वाले फंक्शन में ये ए के साथ कुछ भी खेले, ए के ऊपर कुछ भी करे, तो उससे हमारे इस वाले फंक्शन में जो हमारा वेरिएबल ए है इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही वैल्यू देगा जो पहले था, ऐड के पहले जो जा रहा था वही सेम वैल्यू 16 भी देगा। बट ये हो गया कॉल बाय वैल्यू को, कॉल बाय वैल्यू में वी पास द वैल्यू ओनली। बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, अभी खोल के इधर रेफरेंस करता हूँ। कॉल बाय रेफरेंस में क्या क्या होता है कि हम एक पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं जो पॉइंट कर रहा है ओके एंड ऑफ ए को, मतलब इधर क्या है इंटीजर, तुम ऐसा बोलना सीखो, इंटीजर पॉइंटर p is referring to एड्रेस ऑफ e। ओके, मतलब एक पॉइंटर है हमारा p नाम का, उसको वो हमें रेफर कर रहा है हमारे एड्रेस ऑफ a को। तो अभी हम ये p वाला जो पॉइंटर वेरिएबल है हमारा, इसको हम एड्रेस में पास करेंगे, और ये जो एड्रेस वाला फंक्शन होगा हमारा, ऐड वाला, नॉट एड्रेस, ऐड वाला फंक्शन होगा, तो ये वाले में भी हम जो पैरामीटर्स ले रहे हैं वो पॉइंटर टाइप होगा। ओके, लाइक अभी ये पॉइंटर टाइप, अभी इसमें ए किया हमने, अभी नाम सिमिलर रखा है मैंने, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो इसमें ये जो पॉइंटर आया है, तो अभी ये में हम कुछ भी करें, लाइक 60, ए इक्वल टू 70, ए इक्वल टू 80, ऐसे 3 लाइन है हमारे। तो ये लास्ट को हमने ए में क्या रखा था 80, तो अगर इधर आके हम फिर से ए को प्रिंट करते तो इधर ए क्या हो जाएगा 80। तो दिस इज कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में वी पास एक्चुअल एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ओके, सो दैट इज कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। तो समझ में आया हुआ तो लाइक तो करो यार इधर तक। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ इशू नहीं है उतना। ओके, तो उन्होंने ये कोड का फॉर्मेट दे के रखा है। तो इसमें जैसे कि पहले 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए ए एंड बी, उसके बाद इन दोनों के पॉइंटर्स भी डिक्लेयर किए हुए, स्टार पी ए एंड स्टार पी बी। So PA is the integer pointer referring to the address of A, PB is the integer pointer referring to the address of B. Okay, ये दोनों integer pointers क्रिएट करके रखे हुए। और उसके बाद scanf में उन्होंने, जैसे कि scanf में क्या करते हैं हम, क्या लेना है डेटा टाइप उसका, लाइक फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, और एंड ऑफ ए, मतलब एंड ऑफ ए में वो वैल्यू जाना चाहिए, एंड ऑफ बी में वो वैल्यू जाना चाहिए। तो इधर वो दोनों वेरिएबल्स के डेटा लिए हुए। ओके, तो हमें 2 इनपुट्स आएंगे ए एंड बी, लाइक 4 and 5। एंड लास्टली हमें क्या करना है, ए में हमें क्या करना है, ओके, ए वाले वेरिएबल में हमें क्या सेट करना है, ए प्लस बी सेट करना है, एंड बी वाले वेरिएबल में हमें क्या सेट करना है, ए माइनस बी सेट करना है। लाइक अभी देखो इधर ए क्या है 4 + 5 9, एंड बी क्या है 4 - 5 1। ओके, तो इसके लिए उन्होंने पूरा बना के ही दिया है, लाइक पॉइंटर्स वगैरह डिक्लेयर करके दी है। एंड हमारा जो फंक्शन का प्रोटोटाइप है उसमें भी डिक्लेयर किया है कि लाइक इंटीजर पॉइंटर ई, मतलब इंटीजर पॉइंटर ले रहे हैं ए, इंटीजर पॉइंटर बी, तो जो भी हम ए और बी में चेंज करेंगे वो एक्चुअली इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और लास्टली उन्होंने इधर ही प्रिंट एफ किया हुआ, और ये वाले अपडेट वाले फंक्शंस को उन्होंने 2 पॉइंटर्स भेज दिए, इंटीजर पॉइंटर्स भेजे। तो अभी हमें क्या करना है कि लाइक ये वाले वेरिएबल में हमें ए प्लस बी सेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट ऐड करके लेता हूँ, ऐड इक्वल टू ए स्टार प्लस बी स्टार, ए प्लस बी। ये क्या हुआ, इसको क्या इशू दे रहा है, इनवैलिड ऑपरेंड्स, ओह सॉरी, क्या दे रहा है यार, इसको रन करके देखते चलो, इसमें क्या ही होगा, बिकॉज हमने ए को तो फिर से असाइन नहीं किया। ए इक्वल टू ऐड असाइन कर देते हैं, देखते कि ए इक्वल टू 9 प्रिंट हुआ है क्या, हो जाना भाई रन। क्या होगा, इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी प्लस स्टार ए स्टार बी ना भाई, यही बहुत दिनों के बाद पॉइंटर को हाथ लगाया तो यही होता है। यस, अगर आप देखोगे इधर तो यूर आउटपुट इज 4 5। ओके, ये क्या हो रहा है, ओके इधर भी स्टार चाहिए यार, सॉरी 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 सॉरी। ओके, अगर आप देखोगे इधर तो 9 प्रिंट किया हुआ है। तो जब भी हम एक्सेस करते हैं कुछ पॉइंटर वाले वेरिएबल्स को, उसको एज ए स्टार ही एक्सेस करना पड़ता है, स्टार ए स्टार बी। उसके बाद अभी ये एडिशन का हो गया, उसके बाद सेम हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन।
ओके, वो भी उन्हें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट चाहिए। लाइक ये जो इधर दो दिए हैं डंडे, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। एबीएस नाम का फंक्शन है, तो उसका यूज़ करके हम एब्सोल्यूट ढूंढ सकते हैं। ये विदाउट वेरिएबल यूजिंग भी हम कर सकते हैं, बट चलो अभी हम सीख रहे हैं तो उतना डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अभी इसको हमने एबीएस किया, अभी ये प्रिंट कर देंगे। ये क्या हो गया, बी को तो आसानी की है ना हमने। नाइन वन, ओके, इधर ए को हमने असाइन कर दिया था, इसके लिए वो इशू दे रहा है। समझ में आ गया, समझे? ए को हमने 9 कर दिया था ना, फिर से असाइन करके। तो अभी रन करते हैं हम। यस, 459191 like this. So thank you guys, that's it.